अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो आपका नज़्मों का मरकज़ी ख़्याल है, जो कि आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है। यानी आपके 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और आप इसको इजीली ये 5 मार्क्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना ज़्यादा आपने रट्टा लगाना है, ना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत पड़नी है। सिर्फ मैं जो आपको राइट करवाऊंगी ना, आपने वही राइट कर लेना है। ठीक है, अपनी नोट्स बुक्स पे आपने राइट कर लेना है, ना रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, बस एक बार आपने पढ़ना और इसको याद हो जाना। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके तमाम नज़्मों के मरकज़ी ख़्याल को इसी वर्डिंग में राइट करें और मुख्तसर बयान करें, जिसके मुताबिक आपके 5 में से 5 मार्क्स आ सकें। ठीक है बच्चे, मरकज़ी ख़्याल में मेन चीज़ आपके अल्फाज का चुनाव होगा। यानी आपने कौन से अल्फाज यूज़ किए हैं, जिसके मतलब पढ़ के एग्जामिनर या चेकर जो है वो इसको देख कर आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मुकम्मल आपको मरकज़ी ख़्याल तमाम नज़्मों की ईजी वर्डिंग में राइट करवाए जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, चैनल पे आप नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आपने दोस्तों के साथ भी लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बच्चे, जो सबसे पहले हमारी जो नज़म है वो कौन सी है? हमद है। ठीक है, हमद का अगर मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं, सबसे पहले बात है, अगर आपको मरकज़ी यानी कि हमद का कह लें शायर का नाम आता है, तो आपने यहाँ पे लिखना है शायर का नाम। अगर शायर का नाम नहीं आता तो गलत नहीं लिखना। ठीक है, गलत नहीं लिखना, आपने उसको सही आता है तो सही लिख दे, अदरवाइज़ गलत नहीं लिखना। फिर आप अगर नहीं आता तो फिर आप क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ बारी ताला, ज़मीं हो या आसमान, तो हर जगह और हर लम्हा मौजूद है। ठीक है, और बिलाशुबा जो शख्स खलूसी दिल से तुझे ढूंढता है पा लेता है। यानी कि जो अल्लाह ताला को दिल से याद करता है, उसकी तमन्ना करता है, तो वो बेशक अल्लाह ताला को पा लेता है। ठीक है, तो ये उसने कहा है। और इसके बाद देखिए, मज़ीद इजी वर्डिंग में आप देखें, ये कायनात तेरी तख्लीक है, यानी ये कायनात तूने बनाई है और हम सब तेरे ही मुख्ताज हैं। ठीक है, तो इसलिए हर शय अपनी ज़ुबान हाल से तेरी सना करती है। सना मतलब तारीफ़ करती है। इसकी मज़ीद देखिए, बहुत इजी वर्डिंग में लिखा है, मेरी इल्तिजा है कि जहाँ तूने इंसान को अपनी खलफत अता की है, वहाँ मुझे भी सजदा अदा कर दे। ठीक है, तो ये आपका बच्चे देखिए इजी वर्डिंग में आसान लफ्ज़ों में मरकज़ी ख्याल लिखा। आप इसको ऐसे ही इजी वर्डिंग में राइट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा मार्क्स। ठीक है, अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ये आप कह लेंगे आपका पेपर में जो इम्प्रेशन बढ़ता है वो अच्छा बढ़ता है। एक शायर का नाम लिखने से और एक मार्क्स होता है जहाँ से इसको अखज़ किया गया, लिया गया, तो ये क्या? बाब हरम। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर लिख लेते हैं तो वो आपके पेपर में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आपका नात का मरकज़ी ख्याल। बच्चे, इजी वर्डिंग में ये भी राइट किया है, तो इसलिए आपने इसको इजी वर्डिंग में ऐसे ही इसको राइट कर लेना। ठीक है, चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें। नात का मरकज़ी ख्याल है, इसमें देखें, वजह वजूद कायनात आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, यानी कि कायनात को वजूद में लाने की वजह ही क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही ये कायनात वजूद में आई है। ठीक है, तो आप सब ने सबसे पहले आप वसल्लम पर दरूद पढ़ना। ठीक है, भेजना आपने, फिर आपने इस नात को याद करना। ठीक है, इससे आपको भी सवाब होगा, मुझे भी होगा। नेक्स्ट है, इस दुनिया में नूर का इल्म, हदायत की रोशनी आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। ठीक है, यानी अगर आज इस दुनिया में हदायत है और कह लें कि इल्म की रोशनी मौजूद है, तो वो सिर्फ आप वसल्लम की वजह से। आप लोगों को पता होगा आप वसल्लम की आमद से पहले जहालत थी। ठीक है, तो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म रहता था, तो आपके आने की वजह से कह लें कि इस दुनिया में लोगों को हदायत मिली है, इल्म की रोशनी उनको मिली है। ठीक है, जहाँ जिब्राइल
अलैहिस्सलाम ना पहुँच सके वहाँ आप गए, ठीक है? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। आपने आपने तमाम इंसानियत की दस्तगिरी की। आपकी ज़ात अक़दस रहमतुल आलमीन है। आप तमाम मखलूक के लिए ज़रिया नजात व बख्शिश है। आप रहमत दो जहाँ हैं, आपका कोई सानी नहीं है। ठीक है? यानी आपकी वजह से ही हमारी बख्शिश होगी और आप दोनों जहाँ यानी इस दुनिया के लिए भी और यौम आखिरत के दिन भी हमारे लिए रहमत का ज़रिया होंगे और आपका कोई सानी नहीं, यानी आपका कोई भी कह लें साथी नहीं या आप जैसा कोई भी नहीं है। अब इसके माखज़ की बात करें तो इसके माखज़ कहाँ से, ये माखज़ है बहार सतान से, ठीक है? अगर लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं लिखना। आता हो अच्छे से याद हो तो लिखना, अदरवाइज़ आपने इसको नहीं लिखना। तो ये हमारा आज के दो नज़्मों के मरकज़ी ख़्याल बयान किए हैं जो कि हमद और नात थी। उम्मीद है बच्चे आपको इसकी समझ आई होगी, साथ आपने इसको राइट भी किया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी किया होगा। ओके बच्चे, मिलती हैं एक नई नज़्म के साथ और नए मरकज़ी ख़्याल के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।